अरे यार एक सीधी सी बात है कि आप टू व्हीलर पे 2 के जगह 3 और 3 के जगह 6 बैठ जाओगे तो कैपेसिटी नहीं होगी उसकी। सेम ब्रिज का था। नहीं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया हादसे हैं और हादसे को कोई करता नहीं हो जाता है। सर सही बात है, हादसे होते नहीं हैं, अरे करते नहीं, हादसे हो जाते हैं। एकदम सही बात है अमित शाह जी की। उनका बेटा जय उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी बीसीसीआई में जाके बैठा है। कितना बड़ा हादसा है वो। अमित शाह जी जो खुद तड़ी पार है, गृह मंत्री बन के बैठे हैं इंडिया के, ये भी एक हादसा है। और सबसे बड़ी बात मैं अपने पीएम साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं उनको देश दे दिया है। वो तो खैर पर्सनल मुद्दा है वो नहीं, मैं एक आम जनता के तौर पे कह रहा हूँ कि हम लोगों ने वोट दिया है, तब जाके वो लोग बैठे हैं। हमने उनको ये लिख के नहीं दिया है कि भाई 5 लोगों की सरकार बनाओ, 5 लोगों को आप अमीर बनाओ, बाकी सब भाड़ में जाए। सीधी सी बात है, गरीबों के लिए होना चाहिए, वंचितों के लिए होना चाहिए, युवाओं के लिए बेरोजगार नहीं होना चाहिए, उनके लिए रोजगारी होनी चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षण होना चाहिए, जो बूढ़े हैं उनको मुफ्त में मेडिकल मिलना चाहिए। ये होता है विकास। आप प्रधानमंत्री साहब गए मोरबी के हादसे के बाद सिविल हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वो हालचाल जान के आए? नहीं साहब, हालचाल कैसा। अरे एक बात सीधी सी है कि मोरबी का जो कॉरपोरेशन है उन लोगों को उतना टाइम नहीं मिला कि प्रधानमंत्री साहब के जाने से पहले वो वहाँ पे कुछ अलग कर सके, रिनोवेट कर सके। जैसे ही प्रधानमंत्री साहब मोरबी पहुँचने वाले थे, कलर कर दिया, हॉस्पिटल चकाचक। वाहन ऐसा ही हो गया। अरे सही क्या यार, आपको मातम होना चाहिए। 135 136 शायद कितने लोग मर गए पता नहीं है, उसका मातम होना चाहिए। उसकी जगह वो रंग रोगान कर रहा है बंदा, एकदम गलत है। आते हैं आपके पास। सर आप बताइए क्या मतलब माहौल दिखाई दे रहा है 27 सालों में, देखा जो है, जो सुना है, और अलग अलग जगह से भी जिलों के में आपके जानने वाले लोग होते हैं, क्या माहौल है इस बार? हम जनता ने तय किया है कि हम लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे। क्यों करेंगे? जिन मुद्दों पर बीजेपी को हम लोगों ने सत्ता पर बिठाया था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, कांग्रेस के ऊपर उन लोगों ने डाला कि भ्रष्टाचार कर रही है। बोलते थे स्विस बैंक से इतने रुपये वापस लाएंगे, एक भी रुपया वापस नहीं लाया। और उनके मंत्रियों के अभी स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए करीबन, मेरे हिसाब। कैसे कह सकते हैं आप? हाँ, कैसे कह सकते हैं? न्यूज में वो जो समाचार पत्र आते हैं गुजरात के, वो सब बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो हम लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे ही। न्यूज़पेपर कहाँ से लाता है कि भाई ऐसा सरकार ने किया? ठीक रिपोर्ट के आधार पे। हाँ, रिपोर्ट के आधार पे न्यूज़पेपर की। तो इस बार गुजरात में 27 सालों में जो काम देखा था वो मतलब हो नहीं पाया जो सोच रहे थे? बिल्कुल नहीं हो पाया। अगर उन्होंने किया होता तो बार बार गुजरात नहीं आना पड़ता पीएम साहब को। हम तो सर ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने सच में विकास किया होता तो सारे के सारे बीजेपी के लीडर्स और उनके मिनिस्टरों को घर में बैठ के सिर्फ आराम करना चाहिए। इलेक्शन आ गया, जनता वैसे ही उनको वोट दे देगी। मोदी जी और सेंट्रल के जो उनके बंदे हैं उनको बार बार गुजरात में नहीं आना पड़ता। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोरोना टाइम में जब इन लोगों को बसें नहीं मिलती थी, लोगों को अपने वतन जाने के लिए या तो फिर उनको वहाँ पहुँचाने के लिए, लेकिन मोदी जी आ रहे हैं, 2400 बस रखी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका दिन खारिज करके वहाँ पे ले जाया जाएगा। ठीक है, मोदी जी के पास जनता है ही नहीं, वो तो भाड़े के लेके जाते हैं। अगर इतनी जनता होती तो उनको प्रचार ही नहीं करना पड़े। मैं तो मानता हूँ कि जनता तो अपने उठाकर जनता को थोड़ी ले जाते हो, तो अपने मन से जाते होंगे। नहीं सर, एक बात है सीधी, मैं एक लेटर मैंने खुद अपने स्टेटस में डाला था मोदी जी की एक सभा का कि वहाँ के जो मामलतदार साहब थे उनको सीधा ऊपर से ऑर्डर दिया गया था कि आपको इतने लोग यहाँ पे लाने हैं। शायद मेरे पास वो लेटर अभी भी होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, आप बताइए, युवा है और युवाओं के मुद्दे गुजरात में क्या रहने वाले हैं आपके हिसाब से? मैं थोड़ा मुद्दे से हटके बात करूँगा, एजुकेशन पे बात करूँगा। गुजरात में ना एजुकेशन सबसे महंगा है। यहाँ पर मर्ज के नाम पर गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया जा रहा है और हर रोज़ नई सेल्फ फाइनेंस स्कूल और कॉलेजेस को मंजूरी दी जा रही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी गुजरात के अंदर मेडिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब का सबकी फीस सबसे महंगी है। एजुकेशन सबसे महंगा है। जितना यहाँ पे होता है, जितनी फीस यहाँ पे, उसकी 1/4 हिस्से में
विदेशों में पढ़ाई हो जाती है। आप आपने कभी कभी बीच में सुना होगा यूक्रेन वगैरह में हमारे स्टूडेंट फंसे थे। हाँ, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ से 1/4 हिस्से के 1/4 फीस में वहाँ पे पढ़ाई जाती है, इसीलिए लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सबसे महंगा ये है। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों को क्या है ना कि भाई एजुकेशन इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि ये जो लोग हैं वो पढ़ी ना, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे। बस उनको ये नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने नारे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वो तो सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो सब दिखा बेटी कैसे कह रहे हैं पढ़ लेंगे तो सवाल करेंगे, वो तो नारा दे रहे खुद ही। वो जब वो नारा दे रहे, वो ऐसा नारा तो उन्होंने बेटी बचाओ का भी दिया है। और आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर आप भाजपा के नेता जो भी रेप केस में ज़्यादातर नाम किसका आता है? भाजपा नेता का ही आता है। ठीक है, तो ये सब आप बिल्किस बानो के बारे में देख लो। ठीक है, एक मैं इसमें जब रेप की बात आती है, ठीक है, ये इतना जघन्य अपराध है ना, इसके बारे इसको धर्म से ना जाति पाति से नहीं जोड़ना चाहिए। एक औरत को इतनी बेरहमी से वो इसका बलात्कार किया गया था और उसके हत्यारों को इस तरह से छोड़ दिया जाता है और बोल रहे हैं, और उसका फुलार किया जाता है और फिर बोला जाता है कि संस्कार थे इसलिए छोड़ दिया। इसको संस्कार बोलते हैं ये। और आप बोलते हो बेटी बचाओ, वो नारा तो नारा देते हैं जरूर है, उस पे वो रहे अमल नहीं करते। सर मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि ये बात आप सरकार तक पहुँचाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक। सर 2014 में हमारे गुजरात के पनोते पुत्र ने पूरे देशवासियों को एक कमिटमेंट दिया था। ठीक है, मैं उन सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ कि सर आपने बोला था कि 15 लाख, ठीक है, 15 लाख मैं सबके खाते में स्विस बैंक से काला धन लाके डालूंगा। अरे सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे 15 लाख नहीं चाहिए, मेरे खाते में 1500 डालो यार, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है अभी। नहीं, उन्होंने 15 लाख को लेकर नहीं कहा। अमित शाह जी ने क्लियर किया कि चुनाव के वक्त में इस तरीके से जुमले बोले जाते हैं और वो इस तरीके से कहा गया था कि भाई अगर इतना मतलब प्रॉफिट में जाएगा कि 15-15 लाख के बराबर फायदे हो जाएंगे। नहीं सर ऐसा नहीं था। सीधी सी बात थी कि स्विस बैंक से जो अरबों रुपए वापस आएंगे वो इतने पैसे हैं कि हर एक भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे। अमित शाह जी अभी जो घुमा के बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो लोग अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर सके, इसलिए वो बोल रहे हैं। बाकी उनका मुझे नहीं लगता है कि वो लोग जो बोलते हैं वो कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ अभी भी इतना बोलना चाहता हूँ कि 15 लाख नहीं इंतजार कर रहे हैं। हाँ सीधी सी बात है यार, 15 लाख का 2014 से लेके अब तक का आप ब्याज गिनोगे ना तो भी 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख दे दे यार, 15 लाख नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ब्याज चाहिए। हाँ 15 लाख नहीं चाहिए। दूसरी बात जो बता रहे अपने बाबा रामदेव जी थे ना, वो कह रहे थे कि भाई 70 का पेट्रोल 35 में मिलेगा, तो 35 का भाव हो गया, अभी नहीं हुआ है, 110 हो गया। तो बाबा रामदेव कहाँ गए? खुआ गए, वो भी दिखते नहीं है। वो तो कह रहे भाई सरकार से पूछो, सरकार जवाब दे। तो तुम क्यों बोल रहे थे? सरकार को पूछो नहीं, तुम क्यों बोल रहे थे? तो अभी आके बोलो ना बाहर आके कि भाई ये पेट्रोल महंगा हुआ, दूसरे को वोट दो, ये सरकार मत दो, ऐसा बोलो आके। क्यों नहीं बोल रहे? ये उनके चट्टे बट्टे हैं सब। दूसरी बात कि ये बात ऐसी है कि इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी स्मृति ईरानी जी 400 रुपये के अंदर गैस का बाटला सर पे रख के घूमती थी, अभी तो दिखती भी नहीं है, 1200 हो गया। ये सब कहाँ गया? वो कह रहे हैं कि भाई टाइम के हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है। टाइम कैसा टाइम? मतलब जिस हिसाब से साल बढ़ रहे हैं इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। अरे टेक्नोलॉजी कहाँ बढ़ रहा है? खेडूत जो है, फार्मर, मैं भी फार्मर हूँ, फार्मर का जो चीज़ का भाव है अभी तक 2 गुना नहीं हुआ है। 2022 के अंदर उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी, कहाँ हुई? उन लोगों का जो मिलने जुलने वाले हैं, इनके मंत्री हो, संतरी हो, इनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों को इस तरह मतलब बढ़ा चढ़ा के काम करवा रहे हैं कि उनका विकास हो रहा है और विकास का नारा वो दे रहे हैं। बरोबर, ये कहाँ का विकास है? बरोबर, विकास तो उन लोगों का जो सगा भाई बहन रिश्तेदार या कोई भी, यानी कि उनका जो पैसा है ना वो उनके यार दोस्तों के पास है और उसको बोलते हैं विकास। और पब्लिक को कैसे बोलते हैं कि विकास हुआ है? काय का विकास हुआ है? अभी आप भी देखने जाओ, किसी भी तरह तेल का डब्बे का भाव 700 रुपया था, 800 रुपया था, अब भी आज की तारीख में 2500-2700 रुपया है। ये विकास है। चलिए भाई, महंगाई का मुद्दा है और तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर हाँ अभी कुछ कह रहे थे। हाँ मैं बोल रहा था अभी हम 58 दौर का विधानसभा की बात करें तो यहाँ की बात करेंगे, स्थानिक मुद्दों के बारे में बात करेंगे। यहाँ के एजुकेशन, यहाँ से भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा 2 बार एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। यहाँ से जब वो यहाँ से एजुकेशन मिनिस्टर होकर गए हैं, इतने साल में यहाँ पे एक साइंस कॉलेज नहीं है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, उनके विस्तार में साइंस कॉलेज नहीं है।
एक अच्छी अध्ययन लाइब्रेरी नहीं है, स्पोर्ट्स संकुल नहीं है। तो जब एजुकेशन मिनिस्टर है इतने साल से, फिर भी अगर उनके विस्तार में ये सब असुविधाएं नहीं है तो फिर ये सोचने वाली बात है। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दीजिए, 2-2 मिनट। हाँ मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो धौलका 58 विधानसभा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो आप अभी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जो आने वाले चुनाव में जो मुद्दा रहेगा वो पहले जो उन लोगों ने बताया था कि हम जो स्मृति ईरानी जी बोल रहे थे कि गैस को हम सस्ता करेंगे। ईरानी के तो पीछे पड़ गए आप लोग। वो तो पढ़े भैया पीछे तो पड़ गए, उन्होंने तो गैस का बोतल लेके वो सर पे घूमे थे और 450 या 450 का जो बोतल था वो आज 1200 में बिक रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि हम गरीबों का कल्याण करेंगे। यहाँ कहाँ कल्याण हो रहा है? जो केरोसिन जो मुफ्त में थोड़े पैसे में मिल रहा था महिलाओं को, 2010-12 का समय था, अभी 22 चल रहा है। अरे 22 चल रहा है तो अभी 22 में तो रेट भी ऐसे बढ़ा दिया ना इन लोगों ने, तो कहाँ कम हुए रेट? बराबर। दूसरा मुद्दा देखो तो जो ये नोटबंदी आई, तो नोटबंदी से क्या हासिल हुआ? देश को क्या हासिल हुआ? आपके माध्यम से, आप तो रिपोर्टर है, आप चैनल चला रहे आप हैं। बताइए ना, ग्राउंड पे जनता, आप लोगों को क्या हासिल हुआ? कुछ तो हुआ होगा। आपके माध्यम से आप तो थोड़ा बताइए, आप थोड़ा बताइए ना। तो जो नोटबंदी हुई उसमें आपके देश के लिए क्या फायदा हुआ ये बताइए। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि भैया आतंकवादी रुक गया है ना? कहाँ आतंकवाद रुका है? कभी पुलवा देखो, कभी आरडीएक्स घुस जाता है, आतंकवाद तो कहीं खत्म हुआ ही नहीं है। दूसरी बात देखो, जीएसटी लगा दी तो पूरा व्यापार ठप हो गया। चलिए ठीक है, जल्दी आप बता दीजिए सर। हमारे यहाँ तो ऐसा चलता है, हमारा मंत्री जी भी चोर है अभी। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, मंत्री जी है, मंत्री है। नहीं, मंत्री चोर है कि उसने हार हो गई थी, उसने 325 वोट गुम कर उसने बोला कि भाई ये प्रांत को बोल दिया कि भाई मैं हार जाता हूँ, अब उसको लपेट दो। उसने लपेट दिया। बाद में यार अभी यार सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टे लिया है और हाई कोर्ट ने चुकादा दिया कि भाई मंत्री जी बर्खास्त कर दो। तो अभी ये सरकार उसकी चलती है, इसलिए चलता रहा है। चलिए ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में जल्दी से? मैं सर सिर्फ एक शेर बांटना चाहता हूँ बताइए बताइए। कि ये जिंदगी हम तुझसे फुर्सत में बात करेंगे, अभी हम गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाने में व्यस्त है। अच्छा चलिए भैया, ये तमाम लोग हैं, देखिए अपने अपने मुद्दों को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल चुनाव की घोषणा के बाद माहौल गर्म है और अब रैलियों की शुरुआत होगी। एक के बाद एक नेशनल लेवल के लीडर आएंगे, आपसे वादे करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जनता किसकी तरफ जाने वाली है गुजरात में और किसका माहौल दिख रहा है इस बार 27 सालों बाद। फिलहाल के लिए नमस्कार।